जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पर करवाया जा रहा है। अभी आपके पास टाइम अधिक नहीं बचा हुआ है, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए। और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से है। अगर आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके सेट परचेज करके लगा सकते हैं। दोस्तों ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का हमने सेट नंबर 5 तक अपलोड कर दिया है और हमने इसका प्रॉपर जो है प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आप सब लोग नहीं देखे हैं पिछला प्रैक्टिस सेट, उसको आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को पूरा देखेंगे और एग्ज़ाम के पहले तक आप अच्छा खासा रिवीजन करके जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। देखिए हर एक सेट में दोस्तों एक आध दो क्वेश्चन बाई मिस्टेक एरर होता ही है, तो आप उसके लिए ज़्यादा परेशान ना होया कीजिए, क्योंकि देखिए 100% में से कम आपको 99% और 98% तो आपको क्वेश्चन सही मिल रहा है ना, उसको आप फोकस कीजिए। एक आध दो क्वेश्चन बाई मिस्टेक हो ही जाता है। तो पहले का देखिए सही आंसर हमारा जो है पंचविश जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि सूतकांगेडोर की खोज जो है किसने किया है। सूतकांगेडोर की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑरेल स्टाइन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से आपको 24 तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह आपको याद होना चाहिए और कौन किस नंबर पे आते हैं ये भी आपको देख करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। एक पार्श्व मतलब जैन धर्म से, एक बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों सर्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरे का बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बहमनी वंश का राजभाषा क्या था। देखिए बहमनी वंश का जो राजभाषा था दोस्तों, आप सभी लोग को अच्छे से याद ही होगा, जो कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहमनी राजवंश का भाषा क्या था। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखिए हमारा बहमनी वंश का जो राजभाषा था ये आपका हो जाएगा मराठी भाषा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत जो है कब किया गया। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया है। तो ये आपका दोस्तों किया गया है 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब जो है लूटा गया। शिवाजी के द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया। आंसर हो जाएगा 1664 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था। सही आंसर हमारा हो जाएगा शाह बेखबर। शाह बेखबर हो जाएगा दोस्तों। 7th का जो है आंसर हमारा सी हो जाएगा। किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो द अल्बुकर्क। एडिटेरिया का जो आपका 10 प्रैक्टिस सेट था बिहार पुलिस का, हमने समाप्त कर दिया है और कल मास्टर वीडियो भी उसका अपलोड कर दिया था पूरा एक ही साथ में। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो एक स्पीड होता है यूट्यूब में, उसको आप लगा के 1.5x या फिर 2x पे लगा करके बहुत जल्दी आप रिवीजन कर सकते हैं एक ही बार में। 1000 क्वेश्चन आपका वहाँ पे हो जाएगा। असत्य मिलान का यहाँ पे चयन करके बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया इसे यूरोपीय कंपनी दिया गया है और अब यहाँ पे एक तरफ हमारा है स्थापना। जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो 1602 हमारा सही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो 1616 हमारा सही दिया गया है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो 1646 ये हमारा गलत है। 1646 नहीं होना चाहिए, ये हमारा जो है दोस्तों 1664 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, बाकी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो दिया गया है ये आपका हमारा 1731 सही दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है आपका नामक घटना कब हुआ है या फिर कब घटा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा देखने को। तो इसका आंसर देखिए 10 का हो जाएगा दोस्तों 20 जून 1756। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। और इसी में क्या है दोस्तों कि बहुत लोगों को यहाँ पे एक रूम था, उसी में भर दिया गया था ज़बरदस्ती। बहुत लोग अगले दिन मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को जो है सहयोग किया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हंसराज।
हंसराज के द्वारा दोस्तों यहाँ पे सहयोग किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है, नोट कीजिएगा। गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा जो है शुरू किया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा 79, यानी 79 समर्थकों के साथ दोस्तों यहाँ पे दांडी यात्रा जो है शुरू किया गया था। और दांडी यात्रा जो है शुरू कब हुआ था? तो ये आपका 1930 में हुआ था, ठीक है, 1930 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने नारा दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? तो ये नारा दोस्तों आपका था सैमुअल एडम्स का था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 13 का सी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे। बोल रहा है कि यंग इंडिया, सॉरी माफ कीजिएगा, यंग इटली की स्थापना जो है किसने किया है? यंग इटली की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया है? तो मैजनी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? मैजनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा देवयानी। दोस्तों देवयानी हुए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा इक्वाडोर से दोस्तों नहीं गुजरती है, बाकी अर्जेंटीना से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है और दक्षिण अफ्रीका से भी यहाँ पे गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बोल रहा है कि असत्य मिलान कर, यानी कौन हमारा इसमें गलत है वही बताना है। जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं तो इथोपिया, सोमालिया, जिबूती ये हमारा सही है। गोल्ड कोस्ट जो है हमारा घाना सही है। अंध महाद्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका सही है। लेकिन वनों का जो देश है दोस्तों ये हमारा नाइजीरिया गलत हो जाएगा। देखिए वनों का देश के नाम से हम किसे जानते हैं दोस्तों? तो कांगो देश को हम वनों का देश के नाम से जानते हैं, यानी एक तरीके से आप उपनाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा है 18 नंबर की संकोच नदी निम्न में से किस दो राज्यों के बीच जो है सीमा बनाती है? किस दो राज्यों के बीच दोस्तों यहाँ पे सीमा बनाती है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या फिर प्यार के नाम से जाना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें जो है स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दोस्तों किसमें स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 20 का ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है, यानी सही कौन सा है? देखिए काली मिट्टी के बारे में बोला तो इनमें से हमारा दोस्तों सभी सही हो जाएगा, यानी इसका काला रंग जो है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण जो है होता है, सही है। इसे काली कपासी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये भी सही है। इसका निर्माण जो है बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, ये भी हमारा सही दिया गया है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, चीन। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के निम्न प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंडाल्को। ऑप्शन नंबर सी। पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो बताइए। तो लोक चुनाव में मतदान करना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप चुनाव में वोट कीजिए या फिर नहीं कीजिए। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की तुलना करना और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सब एक तरीके से मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे।
27 बोला है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, वंश परंपरा के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, वंशीयकरण के द्वारा, उसके बाद भूमि विस्तार के द्वारा। तो आंसर हमारा देखिए चारों पॉइंट जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो ये किसके द्वारा दोस्तों कहा गया है, तो सभी को याद होगा, जो कि आपने आंसर किया होगा केटी शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन जो है नहीं किया गया था। दोस्तों, गाइपोरिया समिति का दोस्तों यहाँ पे गठन जो है नहीं किया गया था। बाकी प्रशासनिक सुधार आयोग का किया गया था, राजमन्नार आयोग का किया गया था, उसके बाद भगवान सहाय समिति का भी यहाँ पे किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, आगे हम देखते हैं। देखिए, इसमें हमको गलत बताना है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है दोस्तों, आप सब लोग को याद ही होगा कि कौन से आर्टिकल में है, तो 156 हमारा सही है। उसके बाद राज्यपाल विधानमंडल का जो अभिन्न अंग होगा, अनुच्छेद 164 सही है। राज्यपाल का जो शपथ होगा दोस्तों 164, ये 160, ये हमारा गलत हो जाएगा। 160 नहीं होना चाहिए, यह आपका 159 होना चाहिए, ठीक है, 159 होना चाहिए। बाकी राज्यपाल के जो क्षमादान की शक्ति है, ये आपका 161, ये हमारा जो है सही दिया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा वित्त विधेयक। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 31 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके सिफारिशों पर या फिर किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में जो है शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्री सेशन, ऑप्शन नंबर सी। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधि यानी विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक जो है यथावत रखने का जो है प्रावधान किया गया है। अच्छा प्रश्न है, यह सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2026 तक, 2026 ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे दोस्तों, तो ये आपके हो जाएंगे SV कृष्णमूर्ति राव। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इसमें देखिए हमको मिलान करके बताना है 35 नंबर। चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए क्षमा के प्रकार दिया गया है और हमारा एक तरफ जो है संबंधित विवरण दिया गया है। तो 35 का अगर हम देखें, जैसे क्षमादान दोस्तों हमारा हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा पूर्णतः माफ़ कर देना। परिहार की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा परिहार, जैसे दोषी व्यक्ति के सज़ा की मात्रा को कम करना। लघुकरण की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा सज़ा की प्रकृति जो है बदलाव करना। विराम की बात करेंगे तो एक सेकेंड, लघुकरण यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, लघुकरण हाँ सही है। अगर हम विराम की बात करेंगे तो सज़ा पर रोक लगा देना, विराम ये होता है। और प्रविलंबन की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा कुछ समय के लिए जो है सज़ा को टालना। तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। अब आगे देखेंगे, अगला हमारा जो है 36 नंबर है। उससे पहले दोस्तों हम बताना भूल गए आपको कि क्योंकि देखिए बिहार पुलिस के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। समय आपके पास अधिक नहीं बचा है, वैसे आप सब लोग भी पढ़ाई कर ही रहेंगे बेहतर तरीके से। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो क्या है दोस्तों कि डेली बेसिस पे आपको सेट दिया जा रहा है डिस्कशन के साथ, 2 प्रैक्टिस सेट, एक सुबह में एक रात में। तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारा सेट आपको दिया जाएगा। जैसे क्राउन का भी नया सेट आ गया है, अगर आपके पास है तो आप लगाइए, नहीं है तो हमसे जुड़िए, सेट लगाइए डिस्कशन के साथ। कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करके जाएं, ठीक है। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, देखिए 36 का सही आंसर हमारा हो जाएगा हिरण, ऑप्शन नंबर बी। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है। प्रवणता को कौन दर्शाता है, तो पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा आर्द्र भूमि जो है मिजोरम राज्य में है। इनमें से कौन सा आर्द्र भूमि है जो मिजोरम राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा पाला आर्द्र भूमि, ऑप्शन नंबर ए। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। वृक्ष एवं झाड़ियों का जो अध्ययन है दोस्तों, ये आपका डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह जो कि
सिस्टर्नी कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाल्जी काय। नोट कीजिए, गोल्जी काय हो जाएगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, कितना लीटर होता है? तो लमसम में अगर देखा है तो 159 हो जाएगा, 159 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। अगर हम फैथोमीटर की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का, तो ये आपका हो जाएगा समुद्र की गहराई, ठीक है। और बैरोमीटर की बात करेंगे तो वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता। और अल्टीमीटर की बात करेंगे तो ऊंचाई, यानी जो उड़ती हुई विमान होता है उसकी ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। आंसर हमारा यहाँ पे 42 का बी हो जाएगा। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी। एक रंगीन टेलीविजन में तीन आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं आपके कौन कौन से? तो देखिए 44 का आपको हो जाएगा लाल, हरा तथा नीला, लाल, हरा तथा नीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? अगर हम इसका कार्य की बात करते हैं तो एक समान तापमान को बनाए रखना, एक समान को तापमान को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो कि प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा नियॉन, नियॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? देखिए मिसाइल का नाम दोस्तों आपका हो जाएगा रुद्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुद्रम, ऑप्शन नंबर डी। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की प्रोटॉन संख्या क्या होगा? इस तत्व का प्रोटॉन संख्या क्या होगा? तो ये आपका 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 18। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी रासायनिक रूप में है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। जो वायुयान का टायर होता है उसमें जो भरा जाता है, कौन सा गैस भरा जाता है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। 50 का आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिला लेते हैं। 51 का देखिए हमारा क्या होगा? अगर अचार की बात करते हैं, अचार माफ कीजिएगा, अचार आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। खट्टा दूध की बात करेंगे तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। सेब आपका हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। और शीतल पेय एवं सोडा वाटर जो है ये आपका हो जाएगा मैलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो 51 की बात करेंगे, एक सेकेंड यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको, हाँ मिस्टेक है, पूरा मिस्टेक है, फिर से इसको देखेंगे हम। देखिए खट्टा अचार दोस्तों हमारा सही है एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध हमारा लैक्टिक अम्ल सही दिया गया है। सेब की बात करेंगे, सेब तो ये हमारा देखिए हो जाएगा मैलिक अम्ल हो जाएगा। और शीतल पेय एवं सोडा वाटर की बात करेंगे तो कार्बोनिक अम्ल हमारा सही है, यानी आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं जैसे से आपका एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा 52 का क्या होगा? तो फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित जो कि वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह आपका क्या था? तो 53 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा गार्डन पी मटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में यानी जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताइए। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हमारा देखिए 54 का हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः जो है प्रभावित करती है? किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, ऑप्शन नंबर देखिए हमारा 55 का डी सही हो जाएगा। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? पौधों द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पे तीव्र अवशोषण होता है। देखिए 56 का जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा नीला और लाल, नीला और लाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं।
देखिए विटामिन सी की बात करेंगे तो ये आपका स्कर्वी हो जाएगा, मतलब विटामिन सी कमी से ये सब रोग वगैरह होता है। और फॉलिक अम्ल की बात करेंगे तो ये आपका रक्ताल्पता हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से हमारा जो है रतौंधी होता है, और विटामिन बी1 की हमारा कमी से बेरी होता है। ऑप्शन हमारा देखिए 57 का ए सही हो जाएगा। अब वही 58 का भी मिलाना है, हार्मोन दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है स्रावित ग्रंथि दिया गया है। चलिए इसको मिलाते हैं। अगर हम प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा गर्भाशय महिला, और टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडाशय पुरुष हो जाएगा। और थायरॉक्सिन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा थायराइड, और इंसुलिन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अग्न्याशय। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे 58 का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है 59 नंबर। कमेंट करके आपको बताना है कि आप इन 100 में से कितना प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल से होने वाला रोग हमारा कौन सा है? तो हैजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। केसर मसाला यानी श्रेफन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा देखिए 60 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वार्तिकाग्र स्टिग्मा। मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन कब किया गया है? इसका जो प्रतिपादन है वर्ष 1990 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का जो खिताब है किसने जीता है? तो ये आपको हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए डॉक्टर मनोज सोनी जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, सही है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के जो है नए अध्यक्ष बने हैं। तो आंसर हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमिलित यानी कौन सही है? व्यक्ति दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है संबंधित क्षेत्र दिया गया है। देखिए 64 का आंसर हमारा उपयुक्त सभी सही है, यानी लिंडा याकारिनी की बात करते हैं तो ट्विटर के CEO सही है। प्रवीण सूद की बात करते हैं तो CBI के नए निदेशक सही हैं। और अर्जुन मेघवाल की बात करेंगे तो भारत के नए कानून मंत्री बने हैं, यानी तीनों हमारा सही बोल सकते हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला जो है किस देश में रखी है? तो दोस्तों ये आपका इंडोनेशिया में रखा गया है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। किस देश की आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ये किस पर निर्भर करता है? तो देखिए ये आपका उपरोक्त निर्भर करता है, यानी उपरोक्त सभी सही है। प्राकृतिक संसाधन, बाजार के आकार और पूंजी निर्माण तीनों हमारा सही है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए भारत की रैंकिंग दोस्तों ये आपका 161 नंबर का है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यक्रम कहाँ पर स्थित हुआ है बताइएगा? तो ये आपका दोस्तों विकसित हुआ है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश की बात करेंगे तो ये आपका रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो मापदंड की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन नंबर बी। यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? तो इसका आंसर हमारा 71 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भारत हो जाएगा। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है यह आपको लग्जमबर्ग में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर स्थित है? राजधानी वगैरह आप इसको देख के जाइएगा, जो मुद्रा होता है वो भी आपको देख के जाना है, वहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो रियाद हो जाएगा दोस्तों, रियाद। डायट किस देश के संसद का नाम है? तो डायट की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर 74 का सी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ पर है? ये सब आपका मिसलेनियस में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 75 का आंसर हमारा हो जाएगा मशीनराम, ऑप्शन नंबर ए। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक जो कि वेलफेयर विकसित किया है? मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा। जेम्स रॉबिन और विलियम नोरधास हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि शांति वन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है। तो शांति वन में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष में किया गया है। प्रादेशिक सेना का जो स्थापना है ये दोस्तों अगर हम देखें 78 का, तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1949 में, ऑप्शन नंबर बी। भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमा निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य भी आपको देख के जाना है। तो 79 का आपका हो जाएगा पंजाब का, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि सन 1950-51 में 50-51 भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है कितना था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 15% का, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हमारा मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है और हिंदी का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो हम हिंदी को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप हिंदी भी अच्छे से बना पाएँ। हिंदी हमारा यहाँ से है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए उपसर्ग और एक प्रत्यय होता है। उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है। तो हमारा यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा सम। सम यानी हलंत है नीचे, जो कि आपका इस तरीके से है, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो जो कवि का स्त्रीलिंग शब्द तो होगा दोस्तों ये आपका कवित्री होगा। अब इसको आपको ये देखना है कि सही तरीके से कौन क्या लिखा गया है, तो कवित्री आराम से देख के आपको मारना है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए पवन का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा पौ धन अन, ऑप्शन नंबर डी। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। उड़ती चिड़िया का पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा कि असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा पंकिल का, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया जो कि आपको हम आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। 96 का देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही अगर हम 97 की बात करते हैं तो 97 का आंसर हमारा यहाँ पे फास्टेज, जो कि वीडियो देखिए रोकिएगा। अगर आपको इंग्लिश बनाना है तो आराम से आप पढ़ के बनाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। 98 की बात करते हैं तो 98 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। और वही अगर हम 99 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, और 100 का देख लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। तो दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और क्राउन का सेट कल हो सके तो मंगा लेते हैं आप सभी लोग के लिए, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। अभी आपके पास एग्जाम का जो है समय बहुत नज़दीक है, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए। और ये आपका ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी, अगर आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स जो है परचेज करके सेट लगा सकते हैं। वर्दी ले करके रहेंगे, यह आपके दिमाग में होना चाहिए और आपके दिल में होना चाहिए कि वर्दी ले करके रहेंगे। जो अभी हमारे पास 30 दिन बचा हुआ है उसको हम इस तरीके से अपना मेहनत करेंगे कि जिसका तैयारी हुआ भी नहीं हो वो अपना तैयारी बेहतर वे में कर पाए, अपना बिहार पुलिस का जो है वैकेंसी निकाल पाए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जो सेट होने वाला है सेट नंबर 7 है। इसके पहले का हमने 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जैसे ही 10 सेट आपका आएगा उसके बाद मास्टर वीडियो एक ही वीडियो में आ जाएगा, जैसे 1 से लेकर 10 सेट और 1000 क्वेश्चन रहेगा। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आप जहाँ भी रहेंगे अपना जो स्पीड होता है यूट्यूब में सेटिंग होता है, उस सेटिंग अपना लगा के आप जब चाहें तो अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एक तरीके से रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को पूरा देखिए, ये नहीं कि 20-50 क्वेश्चन देख लिए उससे 1% भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। बोला है कि असत्य कथन का चयन करके बताएं कौन हमारा इसमें गलत है, गलत हमको छांट करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है दोस्तों सीमा कितना था, 18 वर्ष था। यही हमारा दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों 18 वर्ष नहीं, यहाँ पे दोस्तों 15 वर्ष होना चाहिए। बाकी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था, सही है, यानी जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें जो है भिक्षुक जो है कहा जाता है। और बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने का जो उपसंपदा कहा जाता था उस टाइम। देखिए भिक्षुक का मतलब क्या है कि जो लोग क्या है कि
उसी संघ में क्या है कि अपना आते थे, अपना घर वगैरह छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के उसी को भिक्षु कहा जाता है, और हमेशा के लिए वो लोग अपना जीवन व्यतीत जो है उन्हीं के लिए करते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम के कोवलम इसकी पत्नी जो कि कनगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है? थोड़ा सा संस्कृत भाषा है, तो इसका आंसर देखिए हमारा जो है दूसरे का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? अभी देखिए बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु जो आपका नया किताब आने वाला है, एक प्रीवियस ईयर, एक आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट, जैसे ही आता है तुरंत आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन मार्केट में भी नहीं आया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अपरहत। दोस्तों अपरहत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय जो है किसे जाता है? इसे किसे जाता है? तो दोस्तों ये आपको जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन नंबर जो है हमारा चौथे का बी हो जाएगा। अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी? चांद बीबी जो थी दोस्तों किस देश की शासिका थी? तो ये आपके हो जाएंगी दौलताबाद। दोस्तों दौलताबाद ऑप्शन नंबर डी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? देखिए खेड़ा का युद्ध की बात करते हैं तो आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे, 1707 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो कि 1605 ईस्वी में कहां पर स्थापित किया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा मसूलीपट्टनम ऑप्शन नंबर बी। महाराजा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? अब देखिए एक क्वेश्चन बाय द वे रॉन्ग हो जाता है, एरर होता है, तो आप उसके लिए परेशान ना होया कीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन एक क्वेश्चन बाय द वे हो ही जाता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन रीचेक करने में एक क्वेश्चन हो जाता है, आप सब लोग भी समझ रहे होंगे, तो आप उसके लिए परेशान ना होइए, कमेंट कर दिया कीजिए, आप सब लोग को कमेंट में ही आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो क्वेश्चन नंबर 8 का? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फकीर अजीजुद्दीन दीनानाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? अच्छा प्रश्न है। तो प्रथम राज्य की बात करेंगे तो ये आपका हैदराबाद हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद। आगे की असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। दोस्तों नागपुर अधिवेशन ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, थोड़ा ब्लर है, सही होने दीजिए। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हमारा हो जाएगा शारदा सदन। शारदा सदन ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला है कि असत्य मिलान का यहाँ पे चयन करके बताना है। राजवंश दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है संस्थापक दिया गया है, तो इसमें हमारा असत्य यानी गलत कौन सा है? तो गढ़वाल वंश दोस्तों हमारा वासुदेव, यही हमारा गलत हो जाएगा। इसके जो संस्थापक थे या फिर जो जिसने स्थापना किया था यशोनिग्रह के द्वारा दोस्तों इसके संस्थापक हैं। और कारकोट वंश जो है आपका दुर्लभ वर्धन सही है। उत्पल वंश जो है आपका अवंती वर्मन सही दिया गया है। लोहार वंश आपका संग्राम राज सही दिया गया है। आगे है कि राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा है? तो ये दोस्तों लिखा गया है टॉमस पेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन जो है किसका है? यह कथन किसका है दोस्तों? तो जोसेफ मैजिनी का है। जोसेफ मैजिनी का है ऑप्शन नंबर सी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? कल के सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो कल का सेट था बिहार पुलिस का, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ था। तो देखिए टफ और लो आपको हमेशा मिलेगा, तो कोशिश कीजिए कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। असत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करके बताना है कौन हमारा इसमें गलत है। तो देखिए करीबा बांध नील नदी पर बना है, यही हमारा दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो देखिए करीबा जो बांध है दोस्तों ये आपका नील नदी पे नहीं बना है, आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये आपके
जाम्बेजी नदी पर बना है, जाम्बेजी नदी पर। बाकी जो हमारा दिया गया है स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर सही है, विक्टोरिया प्रपात जो है आपका जाम्बेजी नदी पर सही है, और आसवान बांध जो है आपका नील नदी पर बना है। तो तीनों चारों पॉइंट को आप याद रखेंगे। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज जो है किसने किया है? आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बार्थोलोमियो डियाज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बनिहाल दर्रा दोस्तों, बनिहाल दर्रा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो हमारा पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो नवाहन सोवा यह आपका पूर्वी तट पर नहीं है, बाकी पारादीप है, एन्नोर है और आपका तूतीकोरिन भी है। आगे प्रश्न है कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो यह हमारा हो जाएगा तुंगभद्रा। नोट कीजिएगा, तुंगभद्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है तो यह आपका हो जाएगा चोलामू झील दोस्तों, चोलामू झील ऑप्शन नंबर डी। लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कौन सा कथन हमारा गलत है? तो गलत पूछ रहा है तो इसमें दोस्तों आयरन एवं सिलिका की कमी होती है, यही हमारा गलत हो जाएगा। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। जैसे इसकी उर्वरता जो है सबसे कम होती है, सही है। और यहाँ पे दोस्तों दिया गया जैसे क्योलिन के कारण जो है इसका रंग सफ़ेद होता है। यह चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय जो है स्थापित नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है दोस्तों, 23 का आंसर हमारा हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट, गलत है। बाकी भिलाई संयंत्र जो भिलाई इस्पात संयंत्र सही है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, उसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। उससे पहले आप सभी को हम बताए होंगे बिहार पुलिस के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। अभी आखिरी समय में आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और वही आपका रामबाण साबित होगा। तो टारगेट ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम पे, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है दोस्तों, तो पूर्णा परियोजना, जो आपका पूर्णा परियोजना है कर्नाटक में स्थित नहीं है। बाकी पोचमपाद परियोजना कर्नाटक में है, मालप्रभा परियोजना जो है कर्नाटक में है और भद्रा जो परियोजना है ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि आखिर पूर्णा परियोजना है कहाँ पर? तो दोस्तों ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। वासी जनजाति किस राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। किसका मिलान गलत है देख लेते हैं इसको हम। चलिए देखते हैं दोस्तों। बोला है कि गलत कौन सा है वही बताना है। तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का जो निर्वहन है अनुच्छेद 70 हमारा सही है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 हमारा सही दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 123 हमारा सही है, लेकिन डी हमारा गलत है। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141 ये हमारा गलत हो जाएगा। 141 नहीं दोस्तों 143 हमारा होना चाहिए, 143 याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। ब्रह्म समाज से संबंध संस्थाएं और संस्थापक दिया गया है, तो चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए ब्रह्म समाज जो है 1928 में राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज 1828 है या 1866 है, देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 यह आपका हो जाएगा केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज जो है 1878 यह आपका हो जाएगा आनंद मोहन बोस। तो सभी ब्रह्म समाज से ही संबंधित है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 सभी हमारा एक दूसरे के सामने है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जो है जीती है? तो यह आपका हो जाएगा 73 सीट, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे 29 नंबर। यहाँ पे देखिए अनुसूचियाँ दिया गया है और संविधान संशोधन दिया गया है। अच्छा प्रश्न है, देखिए इसका आंसर हमारा अगर देखें 9वीं अनुसूची दोस्तों हमारा हो जाएगा 29 नंबर। तो
73वां संविधान संशोधन 1993। 10वीं की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985। अगर हम 11वीं की बात करेंगे तो 11वीं आपका हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको, हाँ मिस्टेक है, देखिए पकड़ में आता है कभी कभी। जैसे ये आपका जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों, ये आपका प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 सही है, ये होना चाहिए। और 10वीं आपका 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। अगर हम 11वीं की बात करते हैं तो ये आपका 73वें संविधान संशोधन 1993, और जो 12वीं आपका हुआ था 74वें संवैधानिक संशोधन 1993। तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं। तो कौन शामिल नहीं होते हैं, तो देखिए इसमें विधान परिषद यानी विधान परिषद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद चौथा है कि विधानसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, बाकी लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है 31 नंबर, देख लेते हैं, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है नहीं है। तो 31 का आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ऑप्शन नंबर ए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे जो है परामर्श करता है। राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं कौन। जो विधि अधिकारी होते हैं दोस्तों ये महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन हमारा गलत है। तो देखिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है गुलजारी लाल नंदा थे, यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी नीति आयोग की जो स्थापना है 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत रखा गया था, सही है। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, यह भी सही है। नीति आयोग की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है, यह भी हमारा सही हो जाएगा। और आप सब लोग याद रखेंगे कि जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे दोस्तों ये आपके पनगड़िया थे, आई थिंक मेरे हिसाब से अरविंद पनगड़िया, ठीक है, नाम याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। अच्छा प्रश्न है और सभी को याद भी होगा, आप लोगों ने आंसर किया होगा 35 का 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी आर मेहता, बी आर मेहता ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा मसानोबू फुकुओका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ये जो आपका संबंध रखता है जैव सुरक्षा समझौते से है, ऑप्शन नंबर ए। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए दोस्तों जो आपका आवश्यक है उपयुक्त सभी, यानी जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, सभी हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करना है इकाई और प्राचल, तो इसको मिला लेते हैं। देखिए अगर हम वाट की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा शक्ति, नॉट आपका हो जाएगा समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील आपका हो जाएगा नौ संचालन, और कैलोरी जो है ये आपका उष्मा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है। तो यह आपका हो जाएगा पीला रंग दोस्तों, पीला रंग ऑप्शन नंबर डी। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब जो है बनाते हैं, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब। नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला हमारा प्रश्न है कि दो स्थिर आवेशों के बीच चलने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल यानी गुणफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है। तो ये जो नियम है दोस्तों आपका कूलाम का नियम है। किसका है, कूलाम का नियम, ऑप्शन नंबर सी। स्थायी चुंबक किसने बनाया किसने जो है मतलब किसके द्वारा ये बनाया जा सकता है। आंसर क्या होगा, तो इस्पात। यहाँ पे देखिए किससे बनाया, यहाँ पे किससे होना चाहिए, किससे बनाया जा सकता है, तो आपका इस्पात हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जब सेंटेंस नहीं सही होता है तो पढ़ने में भी गलत होता है। परमाणु बम का सिद्धांत जो है आधारित है किस पर। देखिए परमाणु बम का जो सिद्धांत दोस्तों ये आपका नाभिकीय विखंडन पर यह आपका आधारित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है।
देखिए मिनीमाटा रोग जो है दोस्तों आपका मरकरी यानी पारा, ऑप्शन नंबर बी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? सभी को पता है, जो कि आपने आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर सी। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है क्या? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा यौगिक, ऑप्शन नंबर बी। आगे की 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो यह आपका हो जाएगा 146, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? समभारिक का निर्माण होता है तो बीटा किरण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मीथेन अणु में डैश है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 का जो है सी हो जाएगा, एकल सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन नंबर सी। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम जो है किसने प्रतिपादित किया है? यह जो आपका नियम है दोस्तों, ये मोसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पी पादपों को किसमें जो है रखा गया है? किसमें रखा गया है? तो दोस्तों ये आपका फैन रोगेम से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 53 का जो है बी हो जाएगा। जड़ें विकसित होती हैं किससे? जो जड़ें हैं दोस्तों ये आपका विकसित होता है मूलांकुर से। किससे? मूलांकुर, ऑप्शन नंबर बी। 5 जगत वर्गीकरण किसने तैयार किया है या फिर किसने किया था? तो ये जो किया गया है आपका विटेकर के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अग्नि निर्जा रोग किससे जो है संबंधित है? देखिए जो आपका अग्नि निर्जा रोग है दोस्तों ये आपका सेब से संबंधित है, सेब से, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 57 का ए सही उत्तर हो जाएगा। पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो यह आपका उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? जो आपका जेलीफिश है किस संघ का यानी किस ग्रुप का एक उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा निडेरिया, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? देखिए जो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन करना, ऑक्सीजन परिवहन करना, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का दोस्तों रासायनिक नाम की बात करते हैं तो टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है तो टेंडन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी तो इसका उत्तर आप याद रखेंगे पुनीत अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करती है? तो यह आपका हो जाएगा मैनर हिम रेखा, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी एशिया आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए जो इसका मुख्यालय है दोस्तों ये आपको बगदाद में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बगदाद में। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए जो है प्रसिद्ध है? उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हमारा जो है 66 का हो जाएगा सारंगी, ऑप्शन नंबर सी। आगे की लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएगा विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 67 का दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जो पहली भारतीय महिला थी वो आपके साक्षी मलिक थी। कौन? साक्षी मलिक। आगे है कि वियंतियान किस देश की राजधानी है? वियंतियान किस देश की राजधानी है? तो ये आपका लाओस का है। कहाँ का है? लाओस का। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी एल लम्सेडन, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है यह हम 10 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मानक विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष में हुआ है? दोस्तों यह आपका 1985 में हुआ है, वर्ष 1985, ऑप्शन नंबर डी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? तो आप अच्छे से याद रखेंगे, न्यूयॉर्क का है, ऑप्शन नंबर सी। राइटर्स किस देश के समाचार एजेंसियां हैं? तो यह आपका हो जाएगा ब्रिटेन का। कहाँ का? ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह जो है किया गया है? सुधार गृह, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो आप सब लोग याद रखेंगे। योगी आदित्यनाथ जहाँ के क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आपका राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 76 नंबर का आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यूपी। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप जो है खिताब जीता है? तो 77 का आंसर हमारा हो जाएगा उरुग्वे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बना है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री हवाई, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पे है? वाराणसी में, बनारस में, ऑप्शन नंबर डी। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को जो है सौंपी गई है? तो यह आपका हो जाएगा भगवान हनुमान जी का, ऑप्शन नंबर सी। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में जो है कितने राज्य हैं? आंसर हमारा हो जाएगा 5, जिसमें से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। एक बार फिर से देखेंगे, 5 जिसमें से हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। इसके आगे हमारा मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो दोस्तों आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे और डेली बेसिस पे सेट लगाइए। आप हमसे लगाएं या फिर किसी और से लगाइए, लेकिन लगाइए, खुद से भी लगाइए, क्योंकि जितना आप सेट लगाएंगे, खुद से लगाएंगे, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा एग्जाम में, आप अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे। तो ये सब पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर कीजिए, और जैसे ही नया मार्केट में किताब आएगा आपको सबसे पहले हम ही प्रोवाइड करेंगे, जहां तक मैं आपसे कोशिश कर सकता हूं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है, और ये आपका ज्ञान बिंदु का जो आपका वीकली 2 प्रैक्टिस सेट चलता है, वही आपका प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का हमने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। देखिए ये आपका सेट नंबर 8 है, इसके पहले का हमारा जो है 7 सेट तक अपलोड है। अब देखिए आपका मार्केट में बहुत सारा सेट जो आ गया है, जैसे ज्ञान बिंदु का भी आपका जो क्वेश्चन बैंक आ गया है, प्लस आपका क्राउन का भी प्रैक्टिस सेट आ गया है। तो हम सोच रहे हैं कि आपको डेली 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करें, क्योंकि टाइम भी हमारे पास अधिक नहीं बचा हुआ। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए कोशिश करेंगे कि आपको एक दिन में 3 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा सके। तो उम्मीद है कि आप भी वीडियो को पूरा देखेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत बेहतर होगा और एग्जाम में आप अधिक से अधिक स्कोर जो है कर पाएंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वें संविधान संशोधन 2002। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, संसद का पहला घंटा जो है कहलाता है क्या? संसद का जो पहला घंटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? जो हेमावती नदी है दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? इनमें से हमारा पूछ रहा है कि कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो ये आपका हो जाएगा अटाकामा। दोस्तों अटाकामा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो ये आपको हो जाएगा मीर कासिम। दोस्तों मीर कासिम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, इसको हमको मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए जो हमारा दिया गया उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये किस में होता है बताइएगा? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो अनुच्छेद 67 हो जाएगा।
उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 69 में, और उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का जो पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64। यानी ऑप्शन आप बोल सकते हैं हमारा 1, 2, 3, 4 यानी सभी के सामने हमारा आंसर दिया हुआ है। जया, पदम एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल यानी सीरियल की उन्नत किस्में हैं? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धान। धान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, इसको भी हमको मिला के ही बताना है, तो चलिए इसको भी हम मिला लेते हैं। अगर हम प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो महाकश्यप हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो सवाकामा हो जाएगा, और तृतीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो मोगलीपुत्र तीस्त हो जाएगा, और जो चतुर्थ हमारा बौद्ध संगीति है वह सुमित्र हो जाएगा। यानी आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है तो यह हमारा हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं? देखिए, जो भारत के राज्य पूछा गया है पड़ोसी सीमा राज्य से हमारा जुड़ा हुआ है, तो यह आपका हो जाएगा 16 राज्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? इनमें से किसका लोकप्रिय नारा था? तो यह आपका हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है कहां से मिला है? तो ये जो आपका साक्ष्य है दोस्तों ये कालीबंगा से मिला है। कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। किस मुगल बादशाह की मृत्यु जो है दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण जो है हुई है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। नोट कीजिएगा, हुमायूं इसका आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा दोस्तों। आगे, कागज का पहला सफल कारखाना कहां लगाया गया था? तो जो कागज का पहला सफल कारखाना जो है दोस्तों ये लखनऊ में लगाया गया था, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी दिया गया है लखनऊ। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या होगा? जो कि ऑप्शन हमारा 1, 2, 3, 4 दिया गया है पॉइंट में। तो देखिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी बोला है कि चंपारण हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद हड़ताल हुआ था, उसके बाद खेड़ा हुआ था, और आखिरी में अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो असहयोग आंदोलन। यानी ऑप्शन हमारा बी 1, 2, 3, 4 इसका उत्तर हो जाएगा। सार्गैसो सागर अवस्थित है कहाँ में? जो सार्गैसो सागर है दोस्तों ये आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा जो है 17 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ रोकना होता है? देखिए रोकना, आप इस पॉइंट को समझिएगा, जो हमारा प्रतिषेध होता है उसी को हम रोकना के शब्द से हम समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 18 का सी हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का जो है प्रतिनिधित्व किया है? इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया है तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शंकरदेव। आंसर हमारा दोस्तों 19 का जो है क्या हो जाएगा? शंकरदेव इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करके बताना है कौन हमारा सही है कौन हमारा गलत है। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। वैसे हमारा आप ऊपर नीचे दिया गया है तो मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप अपने हिसाब से इसको मिला लीजिएगा, क्योंकि ऊपर नीचे है तो मिला नहीं पाएंगे इसको हम। तो आंसर देखिए हमारा 2, 3, 1, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए महात्मा गांधी से भी आपका प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, प्लस तीनों में किसने किसने भाग लिया था। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, BR अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और वही अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 31 में जो हुआ था दोस्तों, उसी में जो है महात्मा गांधी ने भी भाग लिए थे, यानी एक ही गोलमेज सम्मेलन में वो भाग लिए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को क्या कहा जाता है या फिर कहां से लिया गया है? प्रश्न पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस की क्रांति से। कहां से? रूस की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। वी आकार की घाटी किससे बनती है?
देखिए जो वी आकार की घाटी होती है वह नदी से बनती है। कहाँ से? नदी से। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? देखिए आकाशगंगा में जो सबसे चमकदार तारा है वो आपका साइरस है दोस्तों, साइरस, ऑप्शन नंबर डी। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? अगर हम जन गण मन की बात करते हैं तो यह गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1911 में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? देखिए भारत का जो सबसे पश्चिम का बिंदु होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों सरक्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सरक्रिक, ऑप्शन नंबर डी। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समयों में कितना अंतर होता है? देखिए अगर 1 डिग्री का अंतर होता है तो उसके समय में दोस्तों अगर हम देखें तो 4 मिनट का यहाँ पे अंतर होता है। कितना? 4 मिनट का। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 माह। नोट कीजिएगा 2 माह जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब वही देखिए हमारा जो सूची 1 है सूची 2 को मिला के बताना है, इसको हम मिला लेते हैं। देखिए अबुल कलाम आज़ाद की बात करेंगे तो अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता की बात करेंगे, फिरोज शाह मेहता, तो ये आपका हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट आपको याद होगा न्यू इंडिया हो जाएगा। और महात्मा गांधी का यंग इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए 2143 हो जाएगा, 2143। थोड़ा बहुत आपको बाहर की आवाज़ आ रहा होगा तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको भूटान में देखने को मिलता है। कहाँ पे? भूटान में, ऑप्शन नंबर सी। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इनमें से कौन हमारा शामिल नहीं है? तो म्यांमार इसमें शामिल दोस्तों हमारा नहीं है, बाकी बांग्लादेश इसमें शामिल है, भूटान इसमें शामिल है और नेपाल भी इसमें आपको शामिल देखने को मिलता है। 33 नंबर है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात जो है नहीं करता है? नागरिकता की बात दोस्तों नहीं करता है, तो संपत्ति अधिग्रहण द्वारा जो है ये आपका नहीं करता है। बाकी जन्म से, वंश के आधार पर और क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर एक तरीके से जो है नागरिकता की बात यहाँ पे कर सकता है। पंचायतों के लिए वित्त आयोग के स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है आपका 243 का आई, ऑप्शन नंबर सी। पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है किसे कहा जाता है? देखिए पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है दोस्तों उसको हम दांते कहते हैं, दांते, ऑप्शन नंबर ए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? जो सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों ये आपका हो जाएगा लैंडफॉल, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है तो यह आपका हो जाएगा लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। जो विकास पे विशेष जोर दिया गया था वो आपका है प्राथमिक शिक्षा पर, या फिर आप बोल सकते हैं प्राथमिक शिक्षा को, ऑप्शन नंबर सी। संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो यह आपका हो जाएगा बी, पट्टाभी सीतारमैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? यहाँ पे देखिए जीवित कोशिका पूछा गया है तो जीवित कोशिका की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि वाटुलिज्म क्या है? जो वाटुलिज्म है वो आपका पूछ रहा है क्या है। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 41 का जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता, जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बर्ड फ्लू की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा H5N1, H5N1, ऑप्शन नंबर सी। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे
भोजन नहीं लेता तो वह कहलाता है क्या? तो फाइनली दोस्तों वो आपका अधिपादप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर हमारा 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ से यानी कहाँ पर होता है? जो इसका पाचन है ये आपका होता है छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 47 पे। बोला कि प्लूरा जो है किसका आवरण है? प्लूरा किसका आवरण है? जो प्लूरा है दोस्तों ये आपका हो जाएगा फुफ्फुस या फेफड़ा। फुफ्फुस या फेफड़ा ऑप्शन नंबर ए। सभी कीट होते हैं, सभी कीट होते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरिकोटेलिक। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितना होती है? तो फेशियल से आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 14। देखिए फेशियल का मतलब है कि चेहरा, यानी च से चेहरा होता है, च से 14 होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है कि प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? प्लांक नियतांक का मात्रक पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर आप अच्छे से नोट कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकिए कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी जो है तय करे? अधिकतम क्षैतिज दूरी दोस्तों ये आपका तय करे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रयान पर ले जाने पर क्या होगा या फिर क्या रहेगा? तो देखिए उसका जो द्रव्यमान होता है वही रहेगा, किंतु उसका जो भार होता है भिन्न हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 52 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रक्रिया दिया गया है और एक तरफ जो है परिवर्तन दिया गया है, यानी मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए जो वाष्पन दिया गया ये आपका हो जाएगा द्रव्य से गैस हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन आपका हो जाएगा ठोस से गैस, और जो हिमीकरण है ये आपका हो जाएगा गैस से द्रव्य हो जाएगा, और जो पिघलना है ये आपका हो जाएगा ठोस से द्रव्य। यानी आप बोल सकते हैं कि हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 2, 4 आंसर होगा। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की धारा का मान क्या है? परिपथ की धारा का मान क्या है? तो इसका मान देखिए हो जाएगा 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर ऑप्शन नंबर सी। फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो यह आपका हो जाएगा पुतली द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 55 का। वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान करके बताना है। सूची 1 को सूची 2 में, जिसमें से हमारा एक तरफ वैज्ञानिक दिया गया है, दूसरा हमारा जो है आविष्कार दिया गया है। चलिए इसको मिला लेते हैं। अगर हम जी मार्कोनी की बात करते हैं, जी मार्कोनी, तो यह आपका हो जाएगा रेडियो हो जाएगा। जे एल बेयर्ड की बात करेंगे दोस्तों 56 नंबर का, जे एल बेयर्ड, तो यह आपका हो जाएगा टेलीविजन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करेंगे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की, तो यह आपका हो जाएगा टेलीफोन। थॉमस अल्वा एडिसन की बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा ग्रामोफोन। ऑप्शन देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4, 1। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं डैश होते हैं, यानी वो क्या होते हैं? तो दोस्तों ये आपके फाइनली अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु। ऑप्शन नंबर बी। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है। इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है वो आपका 18 होती है। कितना होती है? 18। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न, आवर्त सारणी में किसी समूह में, एक सेकेंड, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण जो है नहीं बदलता है? तो संयोजकता दोस्तों ये आपका नहीं बदलता है, बाकी परमाणु का आकार बदल जाता है, धात्विक गुण बदलता है, और कोषों की संख्या ये भी आपका बदल जाता है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इट्रियम दोस्तों हमारे इसमें समस्थानिक नहीं है, बाकी प्रोटियम है,
ट्राइटियम है और ड्यूटेरियम भी है। मैग्नेटाइट है क्या? अगर हम मैग्नेटाइट की बात करेंगे तो Fe3O4 हो जाएगा, Fe3O4 ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कि पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामोल जो है आपका किस प्रकार की औषधि है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति ज्वरकारी एवं पीड़ाहारी। मतलब एक तरीके से दर्द निवारक भी आप बोल सकते हैं, जो बुखार उखार होता है उसमें भी आपका जो है पैरासीटामोल काम में आता है। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो देखिए 63 का आंसर हमारा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकीय नीचे यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? अगर हम प्रतिपादित की बात करते हैं तो ग्रीनलैंड के द्वारा दोस्तों ये आपका किया गया है। ऑप्शन हमारा जो है 64 का ए राइट हो जाएगा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा जो है किया जाता है? रेड डाटा बुक यानी आप बोल सकते हैं रेड ब्लू बुक, सॉरी रेड डाटा है ना तो रेड ही बुक होगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर बी, IUCN ऑप्शन नंबर बी। आगे की ऐसगाबाद किस देश की राजधानी है? देखिए राजधानी भी आपके एग्जाम में आएगा, प्लस मुद्रा भी आएगा, और जो दिवस का होता है वो भी आपका क्वेश्चन आएगा। वो सब आप देख के जाइएगा। मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि जो लुसेंट का विविध का टॉपिक होता है उसको आपको पढ़ के जाना है। तो इसका आंसर हमारा जो है तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान ऑप्शन नंबर बी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए ऑस्कर की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे भानु अथैया, भानु अथैया ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर सन यात सेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया? देखिए आपका दिवस भी आ गया क्वेश्चन। मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिवस आप अच्छे से याद करके जाइए, यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा 25 जनवरी शहीद दिवस। लेकिन 25 जनवरी को मेरे हिसाब से देखा एक फिर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आंसर तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आंसर ही गलत दिया है। मैं आपको आंसर लास्ट में दिखा दूंगा। 69 का देखिए यहाँ पे बी दिया गया है 25 जनवरी, जो कि ये गलत है। देखिए शहीद दिवस हम मनाते हैं 30 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए अगर हम यक्षगान की बात करते हैं तो ये कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको गुड़गांव में देखने को मिलता है। कहाँ पे? गुड़गांव ऑप्शन नंबर ए। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर जो है ये आपको देखने को मिलता है पुणे में। कहाँ पे? पुणे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है? देखिए संकट का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा पीला झंडा, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है ये आपको देखने को मिलता है लुसाने में। कहाँ पे? लुसाने ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सुमेलित नहीं है? लेखक दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है पुस्तक दिया गया, यानी कौन हमारा इसमें गलत है वही बताना है। देखिए पाणिनि दोस्तों हमारा हिंदू व्यू ऑफ लाइफ यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी कामयानी जो है हमारा शंकर प्रसाद सही है, जयशंकर प्रसाद। भवभूति जो है मालती माधव सही है, और जो विज्ञानेश्वर है दोस्तों आपका यहाँ पे मिताक्षरा जो है सही दिया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है जो पाणिनि दिया गया है ये आपका अष्टाध्यायी के लेखक है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करेंगे। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी किया है? तो इसका ऑप्शन हमारा जो ये ऊपर दिया गया इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए 76 का जो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, हैदराबाद। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए जो है चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा बॉम्बे जयश्री, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली जो कि क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा गंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो कौन कौन इसमें शामिल होंगे? तो देखिए इसमें सभी लोग शामिल होंगे, जिसमें से प्रधानमंत्री हो जाएंगे, लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष,
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी तीनों लोग इसमें दोस्तों शामिल होंगे। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने जो है लॉन्च किया है? तो लॉन्चिंग की बात करते हैं तो रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम स्किप करेंगे और डायरेक्ट हम आएंगे अपने जो हमारा हिंदी का क्वेश्चन है और इंग्लिश का, उसको भी हम देख लेते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? जो मीठा विशेषण है ये आपका हो जाएगा गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। योगदान में कौन सा समास है? अगर हम योगदान की बात करते हैं तो तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे की कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलम तोड़ने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये आपका हो जाएगा अच्छा लिखना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? जो सप्ताह का रूप होगा दोस्तों ये आपका साप्ताहिक हो जाएगा। अगर आप लास्ट में इक लगाएंगे तो साप्ताहिक हो ही जाएगा। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए उड्डयन का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयन, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न जो हमारा इंग्लिश का है तो इसको भी हम बता देते हैं आंसर। आप वीडियो रोक के बनाइएगा, इसको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। तो समथिंग पावरफुल नोस्ट यहाँ पे लिखा गया है नोस्टैल्जिक। ठीक है, आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। 97 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीक हो जाएगा। और 98 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, डेफिनेट क्या लिखा गया है, डेफिनेटिव हो जाएगा। और 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्टेड बाय द। और 100 को अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एकोनी। तो दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। देखिए इसका जो मैं आपको डेट दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए आपका 28 तारीख को ये आपका टेस्ट हुआ था। ठीक है, और 28 तारीख को ये आपका यानी कल ही आपका ये टेस्ट हुआ था। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट करके बताना है। और जो आपका इसके बाद हो सके तो जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है नया किताब, वो आपको वीडियो जो है शाम में आए तो उसको भी आपको देखना है। चलिए आज के लिए इतना ही।